SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा सुन के, और मैंने कुछ लिखा भी है उसके लिए। आज मैं एक ऐसे साथी की बात करने जा रहा हूं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। मतलब एक ऐसा साथी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा यानी कि हमारी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है। उस साथी ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद भी किया है। अब सोचने वाली बात है कि वो एक ऐसा साथी है, उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद भी किया है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को आबाद भी किया है। कभी कभी वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। वो साथी हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। और उसने आजकल हम लोगों को ऐसे शिकंजे में फांस रखा है कि न चाहते हुए भी हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस शिकंजे से। और ये एक ऐसा साथी है कि कभी कभी ये समाज में अराजकता फैलाने का काम भी करता है, तो कभी कभी समाज में भाईचारा फैलाने का काम भी करता है। अभी भी आप सोचते होगे कि आखिर वो कौन सा साथी है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आगे मैं बताऊंगा वो कौन सा साथी है। लेकिन आजकल पता है वो क्या कर रहा है? आजकल वो साथी हमारी रातों की नींद चुरा रहा है, हमारा चैन और सुकून चुरा रहा है। कहते हैं ना, उस साथी की ज़रूरत हमें, जब हमें ज़रूरत हो तब हमें उस साथी को बुलाना चाहिए। कहते हैं वो साथी जो है वो बिन बुलाया मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान की तरह है। अब आप सोचते होंगे कि बिन बुलाए मेहमान की तरह ऐसा कौन सा साथी है। तो ज़्यादा देर मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ वो साथी है इस वक्त। उसी साथी के ज़रिए मैं आपके सामने रूबरू हूँ और मैं उस साथी के बारे में आपको बता रहा हूँ। उस साथी का नाम है मोबाइल फ़ोन। क्या? मोबाइल फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए हम अच्छी बातें भी सीखते हैं और बुरी बातें भी। और कभी कभी यही सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रतें भी बांटी जाती हैं। तो जब नफ़रतें बढ़ती हैं तो समाज में अराजकता फैलती है। तो मोबाइल के ही ज़रिए, अगर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल, क्योंकि अब जनरली मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं बचा होगा कि जिसके पास मोबाइल ना हो। रिक्शे चलाने वाले, रेडी पटरी, हर एक के पास मोबाइल हो गया। मोबाइल की क्रांति ऐसी हुई है। तो ये एक ऐसा साथी है, अगर इसका इस्तेमाल, यानी कि कहोगे कि साथी का इस्तेमाल, हाँ मैं कहना चाहूँगा, अगर इसका इस्तेमाल आप ज़रूरत पर करेंगे, जैसे आपको जब ज़रूरत है तब आप कीजिए। भाई मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ाई कर सकते हैं, दुनिया भर की बुक्स वगैरह तमाम तरह का ज्ञान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से आप अपना करियर बर्बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि आप गलत दिशा में और गलत चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको एक अंधकार की तरफ ही ले जाएगा। मैं कह रहा था कि ये एक ऐसा साथी है कि आपकी, और कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त, तो मैंने कहा था आपसे कि जानलेवा साबित भी हो जाता है। तो कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त हम मोबाइल फ़ोन पर जब बात करते हैं तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा बना रहता है, और अक्सर एक्सीडेंट हो भी जाया करते हैं। कुछ लोग एयरफोन लगा लेते हैं, हेडफोन वो लगाने के बाद में, हेलमेट लगाने के बाद एयरफोन लगा के फिर गाड़ी चलाते हैं। तो जाहिर बात है एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जहन, आपका ख्याल कहीं और होगा। तो ये मोबाइल आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ये मोबाइल हमारे घर में जो बच्चे थे, हम कहते थे मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जब महामारी आई, देश के अंदर ऐसे हालात आए कि मजबूरन, जब शिक्षा का कोई ज़रिया ही नहीं रहा, सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो एक ही ज़रिया था
कि मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस करना। तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस दी, तो पेरेंट्स ने बड़े मुश्किल से, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जो गरीब थे, उन्होंने भी इस साथी को यानी कि मोबाइल को ख़रीदा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और एक दिन क्या हुआ, वही मोबाइल उनके बच्चों का भविष्य नहीं, उनके बच्चों का काल बन गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे एडिक्ट हो गए मेंटली, मतलब मानसिक रूप से उसमें इतने खो गए। कोई गेम खेल रहा है तो दिन रात कोई यूट्यूब पे चुड़ैल वाली तमाम किस्म की, भूत की हॉरर कहानियाँ, तमाम किस्म के बच्चे। अब तो देखो बॉयज़ वाला होता है, चुड़ैल की कहानी, भूत का बंगला, इस तरीके के बच्चे बोलते हैं और आ जाता है सर्च करते ही वॉइस से। तो बच्चे देख रहे हैं, और जो बच्चा देखता है वो बनता है। जहन पे यानी कि मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों जो चीज़ें देखते हैं। भाई मेरे ही घर में मेरे भांजे, मैंने उनको ही देखा है कि वो भी गेम में बिजी रहते हैं। लेकिन कोशिश मैं यही समझाता हूँ कि आप बेटा इन चीज़ों से बचो, कम से कम इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे नुकसान होगा, बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये साथी जो मैंने इंटरेस्टिंग आपको बताया कि ये साथी हमारा साथ, अगर हम इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो हमें इससे फ़ायदा ही होगा। अब देख रहे हैं, रात को एक पल के लिए हमसे ये जुदा हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास से पता नहीं, हमारे बॉडी का एक पता नहीं अंग अलग हो गया हमसे। खाना खाते वक्त हम अपने सामने रखते हैं, जहाँ सोएंगे तकिए के बराबर में रात को होगा, अलार्म लगाना होता है क्योंकि उठने के लिए, तो हमारे पास में होगा। और रात में जब हम देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है, कभी कभी पूरी रातें गुजर जाती हैं। ऐसी रातें ले जाता है, ये रातों की नींद ही उड़ा देता है। और आज समाज में अच्छी बातें, जैसे आज मैं SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, तो ये एक मोबाइल के ज़रिए, तो आपके पास मोबाइल है, आप झट से आप देख रहे हैं कि अरे शोएब सर की नई वीडियो आई है, तुरंत देख लिया आपने। तो आज मैं यही इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके एडिक्शन से आपको थोड़ा सा बचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं है, मैं भी मोबाइल का आदी हूँ। मुझे भी रात में जब तक कि नींद नहीं आती कि जब तक मैं मोबाइल में गूगल्स पे कुछ सर्च नहीं कर लिया या फिर यूट्यूब से कुछ कॉमेडी वगैरह नहीं देख ली, थोड़ा माइंड कुछ रिलैक्स करने की चीज़ें इस तरह की। लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी वक्त ज़्यादा ले लेता है ये, तो हमें इसका इस्तेमाल लिमिटेड करना है, मतलब ज़रूरत को। अब कहोगे कि सर आदत छूट ही नहीं पा रही है, ये तो मतलब ऐसा हो गया है। कई मुझे एक ऐसे मिले थे, सर मैं तो दिन में 15 पूरे दिन 15 घंटे चलाता हूँ मोबाइल, 10 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, सबका अलग अलग हिसाब है। और हर वक्त मोबाइल देखने की आदत, मतलब मोबाइल पास में रखा है, अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज आया फिर रख दिया, अच्छा फेसबुक पे कुछ पोस्ट किसी की आई होगी नई फिर रख दिया, अरे इंस्टाग्राम पे किसी की रील्स आई फिर रख दिया। चेक करना बार बार चेक करना मोबाइल को हर कुछ समय बाद। लेकिन इसके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय यानी कि आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति को जगाना होगा, सेल्फ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ये तहैया करना होगा इस बात के लिए कि 1 घंटे में अपने मोबाइल को नहीं छूऊंगा, चाहे किसी का मैसेज आए, कुछ भी आए। इसी तरीके से 1 घंटा या आधा घंटा, जैसे भी आपको लगता है, आप इस तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी आदत में कम हो जाएगी। और एक बात और, जितना ये आपके सामने रहेगा ये साथी आपके, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। बस इसको छुपा के रखिए, मतलब आपकी नज़र इसके ऊपर ना जाए। अपने रूम में आप जहाँ पढ़ाई करते हैं तो इसको या किताबों के अंदर, रैक के अंदर कहीं भी छिपा के तकिए के नीचे रख दीजिए, दिखे ना आपको। क्योंकि जब बार बार ये दिखेगा तो आप चलाओगे। या जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पास में भी ये रखा है, तो आप सोच रहे हैं अरे अभी तो मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो आपको ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपका वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता होगा जो ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन में आप जब बैठे होते हैं क्लासेस के अंदर तो क्या होता है, ना चाहते हुए भी आप निकल के जा नहीं सकते, क्योंकि माहौल ऐसा होता है। आप देखते हैं अरे यार जाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा, यार ये सब तो पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास करते वक्त क्या होता है, अरे यार नींद सी आ रही है, चलो बाद में रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेंगे, ऐसा ही होता है ना। या कहते हैं अरे यार अब थक गए यार, या कहीं चले गए, पॉज किया वीडियो और रुक के चले गए,
मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है कि कंटिन्यू देखना है। कुछ ही लोग होंगे जो कंटिन्यू देखते हैं, वरना सारे ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो इससे कोई डिसिप्लिन वगैरह भी नहीं बनता है। तो आप सोचेंगे हमारा अभी ज़रूरत पे है मोबाइल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लासेस कर रही हैं। तो आम लोगों की ज़िंदगी को भी प्रभावित किया है इसने। घर के अंदर एक दूसरे कमरे में कोई किसी को बुलाने नहीं जा रहा, हाँ भाई आ जाओ, नीचे आ जाओ खाना खाने, या सब अपने अपने, पापा अपने में बिज़ी हैं, बेटा अपने में बिज़ी है, मम्मी अपने में बिज़ी हैं, बहन अपने में बिज़ी हैं, घर के तमाम अफराद अपने अपने उसमें मोबाइल में लगे, कोई किसी को पता ही नहीं कौन आया कब चला गया। रास्ते में टाइपिंग व्हाट्सएप पे चलती हुई जा रहे हैं, पता नहीं टकरा गए खंबे से, किसी गाड़ी से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, या घर के अंदर रिश्तों में वो बात मिठास ही नहीं रही जो एक जगह बैठ के बातें करते थे। अब क्या है, सब अपने मोबाइल में ही मस्त हैं, क्योंकि ये साथी हमें अपने ऊपर इतना हावी कर लिया, हमें शिकंजे में जकड़ लिया है इसने, ऐसे शिकंजे में जकड़ा है इसने कि छुड़ा ही नहीं पा रहे। चाहते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कोशिश करना चाहते हैं यार मैं इसकी आदत कम कर दूं मोबाइल की, बस मोबाइल फ़ोन वो छोटा वाला नोकिया वाला चलता था कीपैड वाला, कुछ लोग तो वो कीपैड वाला रखने लगे हैं, कह रहे हैं कीपैड वाला रख लें क्योंकि कम से कम ज़्यादा होगा पास में तो वो तो नहीं रहेगी इसकी। तो इस तरीके से मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ और मैं हुआ हूँ, मैं भी अपने आप में बदलाव ला रहा हूँ। वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, यही मोबाइल आपको आबाद कर देगा, यही मोबाइल आपको बर्बाद कर देगा और यही आपकी ज़िंदगी भी बना सकता है, लेकिन इसका लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए, तब तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बनी रहेगी, वरना फिर आप एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। SIC मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कहीं मेरी वीडियो बनाने में या जो कंटेंट में आपको लग रहा है कि सर को कोई सजेशन देना चाहे कि इस टॉपिक पे बनाइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर आज इस टॉपिक पे बनाइए, इस पे बनाइए, तो आपके आइडियाज़ मुझे मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ आपके आइडिया कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखें, अपना सजेशन दें कि मुझे और इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं या क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा, शुरुआती में इस तरह की चीज़ें, और मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूँ कभी, क्योंकि ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज चल रही है। इंशाल्लाह आप किसी भी काम के लिए जब शुरुआती में कभी निराश नहीं होना है कि अभी हम बहुत आगे नहीं बढ़े, बहुत अभी तो ऐसा ही है, कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या पढ़ाई हो या किसी भी काम के लिए, आप निरंतर आप अपने अंदर हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी एक दिन ज़रूर। मैं आपसे अब विदाई लेना चाहता हूँ, एक नए टॉपिक के साथ फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।